वीडियो एडिटर सारंगधर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं विदर्भ में स्थित सुकरी डाकराम नामक स्थान का। जीव उद्धार यही युग कार्य स्वीकार कर अवतरित हुए सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी के श्री चरणों से पुण्य पावन होने वाला श्री क्षेत्र डाकराम सुकरी। यह तीर्थ स्थान भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं सुकरी की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए मार्ग सुकरी यह गांव नागपुर से भंडारा तुमसर तिरोडा मार्ग से 122 किलोमीटर है। रामटेक से सुकरी तुमसर तिरोडा मार्ग से 91 किलोमीटर है। भंडारा से सुकरी तुमसर मार्ग से 60 किलोमीटर है। नागपुर गोंदिया रेलवे मार्ग से जाकर तिरोडा रेलवे स्टेशन पर उतरकर बस या ऑटो से सुकरी को जा सकते हैं। तिरोडा से सुकरी आग्नेय की ओर 10 किलोमीटर है। सुकरी गांव में तीर्थयात्रियों के निवास की व्यवस्था है। स्थानों की जानकारी। 1 भोजन स्थान। यह स्थान सुकरी गांव के तालाब में स्थित मंदिर में है। यहाँ जाने के लिए छोटा सा पुल है। इस स्थान का ओटा बहुत बड़ा है। लीला। सर्वज्ञ श्री चक्रधर जी गांव से भिक्षा लेकर यहाँ आए। श्री चरणों से शिला पर जल डालकर शिला स्वच्छ कर ली। उस पर श्रीकर से भिक्षा अन्न रखा। फिर स्वामी जी ने भोजन किया, इसीलिए इस स्थान को भोजनता अर्थात आरोगना स्थान के नाम से जाना जाता है। 2 निद्रा स्थान। यह स्थान सुकरी गांव के ईशान्य दिशा में 200 मीटर दूर पूर्वाभिमुख मंदिर में है। सर्वज्ञ जी के समय यहाँ भीमेश्वर देवता का मंदिर था। उसी मंदिर के चौक का यह स्थान है। लीला। सांकाल के समय मंदिर के चौक में आकर बैठने वाले बाघ को स्वामी जी ने सिंहनाद अर्थात सिंह की आवाज निकालकर भगा दिया था। उसके पश्चात फिर यहाँ निद्रा की थी। 3 सिंहनाद स्थान। यह स्थान निद्रा स्थान मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित आंगन के दरवाजे के अंदर दक्षिण दिशा की ओर है। लीला। दिन ढलने के बाद शाम को जब स्वामी जी निद्रा करने के लिए भीमेश्वर नामक देवता के मंदिर के तरफ जा रहे थे, उस समय गांव के लोग तालाब के किनारे बैठे थे। उन लोगों ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप वहां मत जाइए, वहां रोज एक बाघ आता है। तब स्वामी जी ने उनके बात पर ध्यान न देते हुए भीमेश्वर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। मंदिर के बीच में स्वामी जी आसनिस्थ हुए। कुछ समय बाद स्वामी जी ने वहां निद्रा की। तभी आधी रात को गुर्राता हुआ बाघ प्रवेश द्वार से अंदर मंदिर की ओर आ रहा था। बाघ को आते देख स्वामी जी ने सिंहनाद किया अर्थात सिंह की आवाज निकाली। वो सिंह की गर्जना सुनकर बाघ घबराकर मंदिर के पास की प्राचीर से कूदकर भाग गया। उसके उपरांत स्वामी जी शांति से सो गए। सुबह वहां के ग्रामीण भीमेश्वर मंदिर में पूजा के लिए ताल घोल कंसौली मांदल ऐसे अनेक वाद्य यंत्र बजाते हुए मंदिर की तरफ आने लगे। मंदिर के पास आने पर बाघ को न निकलता देखकर सभी ग्रामीण कहने लगे कि कल यहाँ एक सत्पुरुष आया था, कदाचित उनको मारकर खाने में बाघ व्यस्त होगा, इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा। ऐसा गांव वाले सोचने लगे। फिर कुछ समय बाद ग्रामीणों ने मंदिर के अंदर झांक कर देखा तो स्वामी जी उनको शांत भाव की मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे हुए दिखे। तब सभी गांव वाले आपस में बात करने लगे कि अरे ये कोई सर्वसाधारण पुरुष नहीं है, ये तो कोई ईश्वर पुरुष है। ऐसी प्रतीति समस्त ग्रामीणों को आ गई। उसके बाद सभी ग्रामीण स्वामी जी के श्री चरणों पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नतमस्तक होकर पूछने लगे, स्वामी जी यहाँ रात में बाघ आया था क्या? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आया था।
फिर सभी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी फिर वो कैसे गया? तब स्वामी जी ने कहा, उधर से बाघ गुर्राया तो हमने इधर से सिंह गर्जना की, और वो बाघ गर्जना सुनकर घबराकर मंदिर की प्राचीर से कूदकर भाग गया और इस जंगल से भी भाग गया। अब वो कभी यहाँ नहीं आएगा। स्वामी जी ने उन सभी ग्रामीण भाविक जनसमुदाय को अभयदान देकर निर्भयता प्रदान की। ऐसी यह लीला स्वामी जी ने इस स्थान पर की थी, इसीलिए इस स्थान को सिंहनाद ऐसा कहा जाता है। ऐसी यह लीला स्मरणीय तथा चिंतनीय है। रोग तथा व्याधि से पीड़ित हुए जीवों को आधार देने वाला यह स्थान है। किसी भी प्रकार की बाधा, शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार लोग यहाँ कुछ दिन रहने मात्र से दवाई न लिए ही ठीक हो जाते हैं। रोते हुए आने वाले लोग यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। अनन्य भक्ति और ईश्वर के स्थान पर रहने वाली अपार श्रद्धा से बड़े बड़े कार्यों को यश प्राप्त होता है। यहाँ आने वाले भाविक भक्त ईश्वरीय सामर्थ्य को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस तीर्थ स्थान पर आने से अनुभव में आता है। ऐसा यह तीर्थ स्थान मानवीय जीवन को संजीवनी प्रदान करने वाला स्थान है। निर्देश रहित स्थान। 1. निद्रा स्थान मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित चंदनेश्वर नामक स्थान। 2. निद्रा स्थान मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित उक्देश्वर नामक स्थान। चंदनेश्वर और उक्देश्वर नामक यह दो स्थान निद्रा स्थान के पीछे की ओर स्थित है। 3. निद्रा स्थान मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित उम्बवट नामक पश्चिमाभिमुख मंदिर का स्थान। सिंहनाद स्थान के प्रांगण में स्थित कापुर विहीर नामक स्थान। 6. सुकड़ी गांव में स्थित विघ्नेश्वर नामक स्थान। 7. सुकड़ी गांव में श्री बलिराम तेली इनके घर में स्थित साधुल बाबा नामक स्थान। ऐसे कुल 7 स्थान निर्देश रहित है। सुकड़ी गांव में स्थित कुल 3 स्थान है। यहाँ कोई भी स्थान अनुपलब्ध नहीं है तथा 7 स्थान निर्देश रहित हैं। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।